नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से एक बड़ी खबर है और बड़ी चौंकाने वाली खबर यह आई है जिसको अमित मालवीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उनका दावा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जो सीबीआई का दूसरा सम्मन मिला है शराब घोटाले में, उनसे पूछताछ की जाएगी और जिसके बाद यह उम्मीद पूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस बार सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। तो गिरफ्तार अगर केजरीवाल जी होते हैं तो जिस दिन 16 तारीख को आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था और वो पूछताछ सुबह से लेकर शाम तक लंबी चली, तो उस समय जो गोपाल राय हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ही साथ के हैं, उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई थी दिल्ली में और उस बैठक में दिल्ली की जो है शैली ओबेरॉय जो कि मेयर है, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, ये लोग शामिल थे। लेकिन इनके साथ एक शख्स ऐसा शामिल था इस मीटिंग में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हाई लेवल के हैं उनके बीच पहली बार था। अमित मालवीय के सूत्र बता रहे हैं कि वो थे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल, और सुनीता केजरीवाल पहली बार इस मीटिंग में शामिल हुई। तभी से ये कयास लगाई जाने लगी कि ये जो मीटिंग है ये आपातकाल में इसलिए बुलाई गई कि यदि अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है तब फिर पार्टी की कमान कौन संभालेगा, तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोनों पोस्ट ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी को सौंप कर जाएंगे। और अब ये अमित मालवीय कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है, क्योंकि दूसरा सम्मन अब मिलने का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही वो सारे सबूत दिखा दिए हैं जिससे उनको लग गया कि बचना मुश्किल है। तो तैयारी करने के लिए वो तत्काल सीबीआई की पूछताछ में जाने के पहले इस्तीफा देंगे और उसी दिन पार्टी के संयोजक और दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी पत्नी का नाम प्रपोज करेंगे। और इसके लिए एक ड्रामा रच सकते हैं कि हमने पब्लिक से राय ली, कार्यकर्ताओं से राय ली, वो सब अलग बात है। लेकिन कुल मिला अमित मालवीय जो खबर दे रहे हैं वो ये कि अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के सम्मन पर जाने से पहले इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का संयोजक बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में फर्क क्या रह गया। और यही सवाल आम आदमी पार्टी के जो हाई लेवल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं वो उठा रहे हैं कि भाई ये तो परिवारवाद हो गया, हम अलग तरह की पार्टी की बात कर रहे थे लेकिन ये परिवारवाद तो लालू की तरह हो गया, तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इस पर जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है, लेकिन ये अब देखना है कि अमित मालवीय जी जो कह रहे हैं क्या ऐसा ही होने जा रहा है कि पार्टी में टूट हो सकती है। इसको लेकर के पार्टी में आक्रोश है, ये क्या सच है, ये चीजें समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी यहीं से बिखराव के कगार पर चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी जब सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे को कुछ सूत्रों से पता चला है कि मोदी जी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और सीबीआई आज मुझे गिरफ्तार कर लेगी। कुछ लंबी चौड़ी बातें बोलती थे, बोलने के बाद ये गए, लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद हालांकि सीबीआई ने इनको छोड़ दिया, लेकिन अब नया सम्मन दिया गया है और फिर से इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और पहली बार जो पूछताछ की गई थी उसमें एक लंबी प्रश्नों की फहरिस्त सीबीआई ने इनको ठहराई थी और उसमें पूछताछ की गई थी। तो उस समय जो सबूत सीबीआई ने इनके सामने रखे, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और वाकई में वो पढ़े लिखे हैं, तो उनके ये समझ में आ गया कि सीबीआई के पास जो सबूत हैं उनका छूटना मुश्किल है। सीबीआई के पास वो सबूत हैं जो इन्हीं का विजय नायर आदमी है, उसका फेस टाइम पे बात हुई है समीर महेंद्रू से, और वो सारी जो वीडियो कॉल की गई थी इनको लग रहा था कि वो डिलीट हो जाएगी, वो सारी रिट्रीव कर ली है और सीबीआई के पास बाकायदा वो पूरा सबूत है। मीडिया में भी अब तो चैनलों में वो रिपोर्ट चल पड़ी कि समीर महेंद्रू
और विजय नायर के बीच क्या क्या बात हुई, वो सारी जो चैट है, बातचीत है, वीडियो है, वो क्लिप भी सूत्र कह रहे हैं कि इनको सुनवाई गई। यानी पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास है और उसके आधार पर जो ये शराब की नीति बनी, जिसमें कि 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया गया, उसमें मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव है उन्होंने सबूत रखे और इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के शिकंजे से बच नहीं सकते। जिस तरह से मनीष सिसोदिया, उनको जेल में डाला गया, शुरुआत सीबीआई से ही हुई थी। सीबीआई को जब ये कहते रहे उनके सबूत हाथ नहीं लगे, उनको तो कुछ मिला नहीं, वो तो गांव में गए, बैंक के लोग खंगाले, लेकिन सीबीआई सबूत इकट्ठा कर रही थी। और जब पुख्ता जानकारी सीबीआई को लग गई, उसके बाद के ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि मामला पैसों से जुड़ा हुआ है और इस पैसे में बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। 100 करोड़ रुपए टोकन मनी के रूप में रिश्वत दी गई और यह रिश्वत आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों में बटी। ये सारी चीजें जब खुलासा हुआ तो पता चला कि इसमें किस तरह से बंदरबांट की गई है और ये पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोवा के चुनाव लड़ने के लिए दिया गया। अब ये सबूत सारे जब अरविंद केजरीवाल जी को दिखाए तो ये लग गया कि अब छूटना मुश्किल है। और आम आदमी पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, इनको ये बात पहले से पता है कि घोटाला हुआ है और इसीलिए मनीष सिसोदिया की बार बार जमानत याचिका रद्द हो रही है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। ईडी के जो सबूत हैं, ईडी के सबूतों को देखने के बाद ही कोर्ट में जज साहब ने ये देखा कि अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है। और इसलिए आपको बता दूं कि ये सारा मामला अब इनको समझ में आ गया, क्योंकि वकील ने बताया होगा, वकील के पास तो वो सबूत हैं और देखने के बाद ये सारा कुछ लग गया होगा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, छूट नहीं पा रहे ईडी के शिकंजे से, जिस तरह से सत्येंद्र जैन है वो जेल में बंद है और छूट नहीं पा रहे हैं, तो केजरीवाल जी भी एक बार यदि जेल में गए तो निश्चित जानिए कि साल 2 साल तो छूटने के चांस नहीं है। ऐसे में पार्टी की कमान किसके पास दी जाएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर जो गोपाल राय की इमरजेंसी मीटिंग थी, ये कहा जा रहा है कि वो बुलाई गई थी और उस मीटिंग में आपको बता दूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद शामिल थे। और उसमें उस समय ये आपात स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ये विचार विमर्श हो रहा था। और ये कहा जा रहा है, जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, कि अरविंद केजरीवाल जी के परिवार का एक प्रमुख सदस्य इस मीटिंग में शामिल था। अब वो प्रमुख सदस्य पत्नी थी कि बेटी थी, तो जो सूत्रों की माने तो वो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी उस मीटिंग में शामिल थी। यानी एक पूरा इशारा था कि यदि पार्टी की कमान फिर संभालनी पड़े तो पार्टी की कमान अरविंद केजरीवाल के बाद कौन संभालेगा। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई गिरफ्तार करती है, ये केस चलता है, तो मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी की कमान उनकी पत्नी को दी जाएगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। और वो सूत्र जो अमित मालवीय हैं बीजेपी के, वो उसको ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो जानकारी मिली है, उनको किन्हीं आम आदमी, वो तो दावा ये कर रहे हैं कि मुझे आम आदमी पार्टी के अंदर के लीडरों ने बताया है कि ये मीटिंग में हुआ और उस मीटिंग में होने के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर से आक्रोश भी आया कि ये वो पार्टी थी जब बनी थी कि नई तरह की राजनीति की बात करती थी, ये वो पार्टी थी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती थी, ये जब पार्टी बनी तो जो अन्ना हजारे थे गुरुजी, उनके बातों को दरकिनार करते हुए बनाई गई थी, क्योंकि लोकपाल की बात करते थे और ये कह रहे थे कि हम नई तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं, हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। लेकिन ये कट्टर ईमानदार पार्टी ठीक उसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है जहां लालू प्रसाद यादव की आरजेडी खड़ी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले में फंसे। जब वो जेल जाने की नौबत आई तो पार्टी की कमान और प्रदेश की कमान दोनों उन्होंने अपनी पत्नी को सौंप दी, राबड़ी देवी को। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी भी राबड़ी देवी के या लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलेंगे?
अब उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है, तो क्या सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री और पार्टी का संयोजक बनाया जाएगा? कुछ लोग कह रहे थे कि इस पद में जो है वो हो सकता है कि एक पद जो है ये उसको आतिशी को दे दें, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये हो सकता है कि ये पद जो है दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरमैन हैं उनको दे दिया जाए, स्वाति मालीवाल को। वो भी अरविंद केजरीवाल जी की खासम खास है, लेकिन पत्नी भी भाई अरविंद केजरीवाल जी के साथ रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, तो पढ़े लिखे वाला मामला मुद्दा जो है, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी ने जानबूझकर ये मुद्दे को उठाया कि मुख्यमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। वो नाम ले रहे थे मोदी जी का, लेकिन कुल मिलाकर अपनी पार्टी के नेताओं को भी सबको आईना दिखा रहे थे कि बेटा तुम जितने लोग हो पार्टी के कार्यकर्ता मेरे, चाहे पार्टी में मंत्री हो, तुम सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के नेताओं को ज्यादा समझा रहे थे। ये समझदार दिमागदार आदमी है ना, तो दिमागदार तरीके से काम करता है। ये जितने भी पार्टी के नेता अपनी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिग्री दिखा रही थी, ये जो आतिशी मारलो अपनी डिग्री दिखा रही थी, सौरभ भारद्वाज आके अपनी डिग्री दिखा रहे थे, ये समझे नहीं कि इसके पीछे खेल क्या है। खेल असली ये है कि अरविंद केजरीवाल जी केवल आम आदमी पार्टी के लीडरों को ही ये बता रहे थे कि तुम में से कोई इतना योग्य नहीं है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। कौन है? मैं हूं, या तो मेरे बाद मेरी पत्नी है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी के ही जितनी पढ़ी लिखी है, तो उनको लगता है कि ये मेरे बाद में हो सकती है। और इसलिए पूरी भूमिका बनाई गई कि भाई पार्टी में मुख्यमंत्री बनना या पार्टी की कमान संभालना, ये योग्यता किसके अंदर है। तो ये जब कहा यह जा रहा है, अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उसका आधार वो ये कह रहे हैं कि जब पत्नी जो है ऐसी आपात मीटिंग में शामिल हुई, ये पहली बार हुआ, और शामिल हुई तो ये पता लग रहा है कि उनके पास तो पार्टी का कोई अभी तक पद नहीं है, तो उनके शामिल होने का मतलब क्या है? मतलब यही निकाला गया कि अरविंद केजरीवाल जी को यदि सीबीआई पकड़ लेती है और ये लंबे समय के लिए जेल जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी की संयोजक और दिल्ली की मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल होंगी, ऐसा अमित मालवीय ने दावा किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।